जय भवानी साथियों, आज हम आपको एक बेहद अनमोल जानकारी देने जा रहे हैं। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है और इस व्रत को निर्जला रखकर सुहागन महिलाएं अपनी पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। रात को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देकर उसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। तो आइए जानते हैं साल 2025 में करवा चौथ कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय और चंद्रमा को अर्घ देने का समय कब से कब तक रहेगा और व्रत पारणा मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 अक्टूबर गुरुवार रात 10:55 से और जिसका समापन अगले दिन 10 अक्टूबर शुक्रवार को शाम 7:38 पर होगा। ऐसे में इस बार 10 अक्टूबर शुक्रवार के दिन ही करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। व्रत का पालन सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात को चंद्रमा उदय तक किया जाएगा और इस व्रत में सुबह के समय सर्गी ग्रहण की जाती है। करवा चौथ के व्रत में करवा माता की पूजा करके कथा का श्रवण करके ही व्रत पूर्ण होता है। अब चलिए जानते हैं चंद्रमा को अर्घ देने का शुभ मुहूर्त। तो चंद्रोदय का समय इस दिन रात 8:33 पर होगा। भले ही तिथि इस समय तक समाप्त हो चुकी होगी, लेकिन चंद्रमा को अर्घ आप इसी समय देंगी और उसके बाद अपने व्रत का पारणा आप रात 8:33 के बाद से रात 12 बजे से पहले के बीच में कर सकती हैं। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में सर्गी खाकर ही शुरू किया जाता है। सर्गी में फल, मिठाई, सूखे मेवे, जूस या पानी आदि जैसी चीजें शामिल होती हैं। कई बार पहली बार व्रत रखने वाली महिलाएं उत्साह में सर्गी ग्रहण करना भूल जाती हैं, जबकि बिना सर्गी खाए व्रत अधूरा माना जाता है। करवा चौथ का व्रत निर्जल रहना होता है, लेकिन गर्भवती महिलाएं या फिर बीमार महिलाओं को इस व्रत में जल, फल और दूध ग्रहण करने की छूट होती है। व्रत के दिन कैंची, सुई, चाकू जैसे नुकीली वस्तुओं को उपयोग करने से बचें। मान्यता है कि इन चीजों का उपयोग करने से व्रत का फल कम हो जाता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि 10 अक्टूबर शुक्रवार को पड़ने वाली का करवा चौथ व्रत के शुभ अवसर पर यदि आप एक चीज खा लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्ति है। भक्तों, आने वाली 10 अक्टूबर करवा चौथ व्रत के खास दिन पर जिन लोगों के घर में बनाई खाई जाती है ये 3 चीजें, तो उनके घर में पूरे साल होती है धन दौलत की वर्षा। जी हाँ भक्तों, यह बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी है। इसीलिए भक्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति और जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें, क्योंकि भक्तों पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। चलिए भक्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जान लेते हैं कि करवा चौथ व्रत के दिन किन चीजों का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ के दिन किया जाने वाला दान बहुत बड़ा दान माना जाता है। तो भक्तों, पहली चीज है चावल का दान। धार्मिक मान्यता के अनुसार करवा चौथ व्रत के दिन चावल का दान विशेष रूप से शुभ माना जाता है। 12वीं का करवा चौथ व्रत के दिन चावल अन्न का रूप होता है और ये मान्यता है कि चावल का दान करने से घर में समृद्धि आती है और जो व्यक्ति दान करता है वह अपने जीवन में धन की कमी से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा चावल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और ये पापों का नाश करने में भी सहायक माना जाता है। भक्तों, दूसरी चीज है सफेद तिल का दान। करवा चौथ व्रत के दिन सफेद तिल का दान करना भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य माना जाता है। तिल का दान करना एक बहुत पुरानी परंपरा है और विशेष रूप से ये दिन तिल दान के लिए उपयुक्त माना जाता है। सफेद तिल का दान करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु सफेद तिल से प्रसन्न होते हैं और जो लोग तिल का दान करते हैं उनके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। भक्तों, तीसरी चीज है आंवला का दान। साथियों, आंवला एक ऐसा फल है जिसे आयुर्वेद में विशेष महत्व दिया जाता है। इसे जीवन का अमृत माना जाता है क्योंकि आंवला स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होता है। शनिश्चर अष्टमी के दिन आंवला दान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसके बारे में धार्मिक मान्यता है कि अगर किसी को पैसों की तंगी हो या आर्थिक समस्याएं चल रही हो तो आंवला दान करने से इन समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। आंवला दान करने से व्यक्ति के जीवन में भगवान विष्णु की कृपा बरसती है और आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। भक्तों, चौथी चीज है सरसों के तेल का दान। करवा चौथ के दिन सरसों के तेल का दान करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इसे विशेष रूप से पितरों की कृपा प्राप्त करने और शरीदोष से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है।
धार्मिक मान्यता के अनुसार सरसों के तेल का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। साथियों, धार्मिक दृष्टि से मांसाहार का सेवन न केवल शारीरिक दृष्टि से आपत्तिजनक माना जाता है, बल्कि आपके आध्यात्मिक उन्नति में भी रुकावट डालता है। मांसाहार से शरीर में तामसिक गुण बढ़ते हैं, जो मानसिक शांति और संतुलन को प्रभावित करते हैं। शास्त्रों में यह कहा गया है कि मांसाहार से शरीर और मन में रजस और तामसिक गुण बढ़ते हैं, जो भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसीलिए इस दिन मांसाहार, अंडे, मछली, मुर्गा या किसी भी प्रकार के मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए, जैसे ताजे फल, दाल, चपाती, खिचड़ी आदि, जो आपके शरीर और मन दोनों को शुद्ध रखते हैं। भक्तों, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की जो इस दिन वर्जित है। खट्टे पदार्थ, खट्टे भोजन जैसे आम, इमली, दही और खट्टे फल आदि का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से खट्टा भोजन तामसी और गुणों को बढ़ाता है, जो मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। खट्टे पदार्थों से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है, जो आपके व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। भक्तों, तीसरी और महत्वपूर्ण चीज जिसको इस दिन से दूर रखना चाहिए वह है नशे से संबंधित पदार्थ। करवा चौथ व्रत के दिन शराब, तंबाकू, गुटखा, मादक द्रव्यों आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। नशे के पदार्थ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और व्रत के पवित्र उद्देश्य को भी बिगाड़ सकते हैं। धार्मिक दृष्टि से नशे के पदार्थों से शरीर और मन में अशुद्धि होते रहेगा। हमारे शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नशे का सेवन करने से भक्ति की शुद्धता और निष्कलंकता प्रभावित होती है। नशे के कारण मानसिक स्थिति विकृत हो सकती है, जिससे आपकी पूजा और व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। इसीलिए इस दिन किसी भी प्रकार के नशे से बचना चाहिए, ताकि आपकी भक्ति शुद्ध और निष्कलंक रहे। अब हम बात करते हैं चौथी चीज, जो है शक्कर और मिठाई के सेवन की। इस दिन अत्यधिक मीठा और शक्कर युक्त पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। शक्कर का अत्यधिक से सेवन शरीर में रजस और तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। या मिठाई खाते हैं तो यह आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। हालांकि इस दिन हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब और नारियल आदि का सेवन किया जा सकता है, जो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं और मानसिक शांति बनाए रखते हैं। लेकिन अत्यधिक शक्कर और मिठाई का सेवन करने से बचना चाहिए। भक्तों, पांचवा और अंतिम चीज है प्याज और लहसुन का सेवन। करवा चौथ व्रत के दिन प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इन्हें तामसिक गुणों से भरपूर माना गया है, जो आपके मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। प्याज और लहसुन का सेवन करने से व्यक्ति के आहार में असंतुलन आता है और भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। प्याज और लहसुन के सेवन से मन अशांत हो सकता है और व्यक्ति की मानसिक स्थिति विकृत हो सकती है। इसीलिए इस दिन इन दोनों का सेवन ना करना ही उचित होता है। दोस्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भवानी दोस्तों। धन्यवाद।